जी, आपके सामने आज फास्फिन और अमोनिया गैस में तुलना बताना है। डिफरेंस बिटवीन अमोनिया गैस एंड फास्फिन गैस, दोनों में अंतर बताना है। तो एक चीज़ आप इसको विशेष बातें समझिए जी, डिफरेंस तो आ ही जाएगा बहुत ही सरल तरीके से, लेकिन भैया परीक्षा की दृष्टि से आपको कैसे याद होना चाहिए वो चीज़ें आप समझिए। आज समझते हैं, इसमें समझते हैं कैसे याद रहना चाहिए। चलिए एक चीज़ समझिए। चलो अमोनिया जी को इधर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप इधर आ जाओ। अमोनिया जी प्रेम से इधर आ गए। अब उसके बाद इधर फास्फिन जी को रख दो, कहते भैया तुम इधर आ जाओ। तो ये दो डिफरेंस कॉलम आपके बन गए, अर्थात अलग अलग कॉलम बन गए। अब उसके बाद इनका अणुसूत्र जो होता है NH3 होता है और फास्फिन का अणुसूत्र होता है PH3 होता है। PH3 होता है। पहला डिफरेंस की ओर चलते हैं। अमोनिया जो होता है इसकी अपनी एक विशेष गंध होती है। अमोनिया की अपनी विशेष गंध होती है। अमोनिया की अपनी विशेष तीखी गंध होती है। थोड़ा इस शब्द विशेष तीखी गंध होती है। तीखी गंध होती है जिसे अमोनिकल गंध भी कहते हैं। और फास्फिन में क्या होता है, इसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है। कैसे आती है? इसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है। सड़ी मछली जैसी गंध आती है। सड़ी मछली जैसी जी गंध आती है। गंध आती है किसमें? इसमें। हाँ समझ रहे सड़ी मछली जैसे सूंघियो ना, बड़ा अजीब सा लगता है जी। अब उसके बाद दूसरा डिफरेंस जो है आप इसको समझिए। अमोनिया जो है ये जल में पूरी तरह घुल जाती है। पनिया में डलियो ना पूरी तरह से मिल जाएगी। कहे अमोनिया जो होती है जल में पूर्ण विलय होती है। अमोनिया क्या है? जल में पूर्ण विलय होती है। पूर्ण विलय होती है। अमोनिया क्या होती है? जल में पूर्ण विलय होती है। लेकिन ये ससुरा जल में पूरा नहीं गिरता है। कौन? फास्फिन। ये ससुरा क्या होता है? थोड़ा हल्का घुलता है। यानी फास्फिन जो होता है जल में अल्प विलय होता है। क्या होता है? अल्प विलय, थोड़ा कम घुलल बानी हो। कौन? फास्फिन होता है वो। उसके बाद तीसरा डिफरेंस रटना नहीं है बस। कैसे? अरे पनिया में डालल बा तो अमोनिया पूरी तरह से घुलल बा, लेकिन भैया फास्फिन जब डालबो ना तो कम घुली। अब उसके बाद तीसरा डिफरेंस एकदम समझिए का करल बाने कि तीसरा इस दिमाग में आ गल बने तो हाँ समझल रहुआ। तो इसका जो वाष्प घनत्व है, किसका? अमोनिया का वाष्प जो घनत्व है रहुआ कितना होल बाने? 8.5। कितना होता है? 8.5 होता है। और जो फास्फिन है इसका जो वाष्प घनत्व होगा कितना होगा? 17 होता है। कितना होता है? 17। 8.5 का दुगुना 17 है। तो दिमाग में रखो कि भैया इनसे दुगुना हो। एक कहन तीखी गंदे तो कहन हम जैसे मसली बदबू मारते हैं इससे दुगुना चल रहे हैं। एक कहन पूरा घुलब तो कहन हम कम घुलब। एक कहते 8.5 हम कहन दुगुना हो गए 17.5 हो जाए। तो बस दिमाग से याद करना है, रटना नहीं है, समझना है। अब उसके बाद चौथा डिफरेंस में हम इसमें चलते हैं। एक चीज इसका जो अमोनिया है ये लिटमस पेपर पर इसका जो व्यवहार होता है वो क्या होता है? क्षारी होता है। लिटमस पेपर पर क्या होता है? क्षारी व्यवहार होता है। लेकिन फास्फिन का कहलवा कि ना भौआ तू क्षारी होगा तो हम फिर एकदम उदासीन हो, ना अमली होगा न क्षारी। तो फास्फिन का हल बनी इसका लिटमस पेपर पर क्या होता है? उदासीन होता है। कौन? अमोनिया। पहले ये आपको समझिए। एक हम ना जो लिटमस पेपर पर क्या होता है? उदासीन हो रहा है जी। क्या हो रहा है? उदासीन हो रहा है। कौन भैया? फास्फिन क्या हो रहा है? उदासीन हो रहा है। थोड़ा समझो ना। अब इसमें पांचवा अंतर थोड़ा देख लिया जाए। क्या है? ये जो है अमोनिया जी अब
ध्यान दीजिए, ये वायु से हल्की है। अमोनिया क्या होती है? वायु से हल्की। अब इन हल्की हो ना तो ये उल्टा चलत हो फास्फेन जी, उल्टा चलत हो। हाँ, तो कहा हो ये वायु से भारी होता है। क्या होता है? वायु से भारी। कौन भारी होता है? अमोनिया हल्की, फास्फेन क्या होता है? भारी होता है। ये 5 डिफरेंस। ऐसे ये डिफरेंस आपको सन 2018 के पेपर में पूछे गए हैं। पुनः हर 5 साल, अब 23 साल है, वो 5 साल में सत्ता परिवर्तन होती है, सत्ता का नया चुनाव होता है। उसी तरह ध्यान दीजिए, पेपर तो जनता का एक बार पुनः मौका आता है, तो उसी तरह आपका मौका आया है कि 5 साल में इसको बार क्वेश्चन को दोहराया जा सकता है जी, समझना। अब देखिए, अमोनिया का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बना है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के अनुसार किया जाए, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5 होगा। उसी तरह फास्फीन जो होता है ये फास्फोरस और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 2, 8, 7, ये होगा 2, 8, सॉरी कितने 15 होते हैं, 8, 2, 10, यहाँ 5 हो गए जी, 5 होगा। अब समझिए, इसके वायुकोश में भी 5 को, इसके वायुकोश में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो समानता भी है, दोनों एक ही समूह के तत्व हैं। उस समूह को जब वायुकोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो किसने, इस 5th ए समूह के दोनों तत्व हैं। कौन? 5th ए समूह के दोनों तत्व हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है जी, दोनों 5th ए समूह के तत्व हैं। अब उसके बाद नाइट्रोजन और अमोनिया, तो जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कोने बाइंडिंग से जुड़े हैं। तो समझिए, नाइट्रोजन जी, नाइट्रोजन के वायुकोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 3 हैं। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन इससे गठबंधन बनाने चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे। अब उसके बाद हाइड्रोजन के वायुकोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता ही है जी, ये हुआ। अब नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन मांगा तो हाइड्रोजन हीलियम जैसी स्थायी संरचना बना ले रहे हैं, ये बना लिए। अब सबसे ए ले लिया तो ए भी नियान जैसी, नियान के वायुकोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नियान जैसी अस्थायी संरचना बना दिए। अब इसका जब बॉन्डिंग क्रिएटिंग करोगे तो M सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और इस पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया। तक 5 में 3 तो चले गए हैं बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, और आपका 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जिसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि नाइट्रोजन पर कौन सा संकरण है, तो एक जो होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड पर सिग्मा बॉन्डिंग होती है, और इस पर 1 लोन पेयर पर भी सिग्मा होती है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन पर कौन संकरण होगा? sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। इस तरह फास्फोरस के लिए चलो, फास्फोरस के भी वायुकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? कितने इलेक्ट्रॉन है जी? इसके वायुकोश में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा जी, यहाँ एक जाएगा, एक यहाँ रहेंगे, और ये सब अपना अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, हीलियम जैसी स्थायी संरचना प्राप्त कर लेंगे। और जब ये सबसे लेगा, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो अपने निकटतम अक्रिय गैस, इसका निकटतम अक्रिय गैस कौन होगा? आर्गन। 18 हो जाएंगे, तो आर्गन जैसी अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लेगा। तो P सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसके पर भी 1 लोन पेयर बच गए। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो कौन संकरण बनाएंगे? sp3। तो समानता भी है दोनों में और डिफरेंस 5 है। तो आपको इसको क्या रखना है, जो बातें समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए जी, समझिए, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं आपके लिए जी, समझते रहिए, जो समझ में ना आए पूछते रहिए।